और मेरी आपत्ति इसी बात को लेकर, पाकिस्तान में अगर आज पाकिस्तान के अखबार उठा के देखेंगे, पाकिस्तान का टेलीविजन चैनल उठा के देखेंगे, वहां इस वक्त जश्न मनाया जा रहा। हमारे हिंदुस्तान के अंदर अभी भी लोगों के अंदर विषाद है, लोग खुश नहीं है, लोग आहत हैं अंदर से कि जो हम जिस पाकिस्तान को हम सबक सिखा सकते तो हम सबक नहीं सिखा पाए। तो मुझे जब मिसाइल चलते हैं तो मुझे हमेशा डर लगता है, वो मिसाइल मेरे घर पर भी गिर सकता है, लेकिन वो इनएविटेबल है, वॉर में वो होगा, इसलिए वो एक अलग तरीके का प्रश्न है। भारत की विदेश नीति का जो प्रश्न है, मेरा साफ तौर पर मानना यह है कि 2-4 इंसिडेंट को अगर आप छोड़ दीजिए, इट्स अ फेल्ड फॉरेन पॉलिसी। फेल्ड फॉरेन पॉलिसी क्यों है? आज की तारीख में अगर आप सिर्फ 2 उदाहरण लीजिए, दुनिया के 2 बड़े सुपर पावर हैं, अमेरिका इतने बड़े संकट में आपकी ऐसी तैसी कर रहा, डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसी तैसी कर रहे हैं। उनको अगर भारत के सम्मान का अगर ख्याल होता तो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमने दोनों से कहा तिजारत कर लो, नहीं तिजारत करोगे तो, ये कोई भाषा है? ये भारत जैसे सिविलाइजेशनल कंट्री का अपमान है कि हम तिजारत करने के लिए हम रुकेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत को ठोक कर जंग तो जीत ली है, जहां पर एयर टू एयर बड़ा कॉम्बैट दोस्तों जंग अजीम के बाद सबसे बड़ी लड़ाई हुई है। दोस्तों देख लें कि 2019 के बाद 2019 में हमने डॉग फाइट की थी, इस बार हमने BVR से भारत को धूल चटाई है। यानी तरीके तो बदल रहे हैं लेकिन एक चीज सेम रही है, वो है ह्यूमिलिएशन ऑफ इंडिया। इंडिया की बेइज्जती ही हो रही है। और दोस्तों इस बार तो सोने पे सुहागा ये हो रहा है कि पाकिस्तान इस बार जो मजाक बना रहा है वो तो अलग है, लेकिन पूरी दुनिया मजाक बना रही है। रोजाना पूरी दुनिया के अखबार उठाकर देख लें, न्यूयॉर्क टाइम्स देख लें, हर जगह पर भारतीय एयरफोर्स के जो 6 तैयारे तबाह हुए हैं दोस्तों, उन्हीं के बारे में 6-0 बड़ा करके लिखते हैं और इन्हें जलील किया जाता है। और दूसरी तरफ ट्रंप जो रईसी कसर होती है वो खुद निकाल देते हैं। ट्रंप ने अब ये भी सुनने में आ रहा है कि भारत ने कहा है कि वो मुज़ाकरात पाकिस्तान के साथ नहीं करेगा कश्मीर और दोस्तों सिंतास मुआहदे पर। तो ट्रंप ने कह दिया है कि वो 250 से 300% टैरिफ भी लगा सकता है भारत पर, अगर भारत ट्रंप की बात नहीं मानेगा। दोस्तों ट्रंप की बात तो मानेंगे क्योंकि ट्रंप है इनके पापा, इनके लिए उन्होंने यज्ञ किया था, मदर में दोस्तों रगड़ाई की थी इन्होंने, उसके बाद जाकर इनकी दुआओं की वजह से ट्रंप आया है और ट्रंप अब इनकी रगड़ा कर ले रहा है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने जहां पर हम देखते हैं मिलिटरीली बड़ी फतह हासिल की है, जश्न दोस्तों खत्म ही नहीं हो पा रहा। आप देखते हैं कि लोग रोजाना उठकर जश्न मना रहे हैं। एयरफोर्स की बड़ी कामयाबी थी, सबसे बड़ी कामयाबी एयरफोर्स की थी। उसके बाद हम एक चीज को भूल रहे हैं, वो है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी। दोस्तों पाकिस्तान की हुकूमत ने जबरदस्त खारजा पॉलिसी की है, पूरी दुनिया को अपने साथ मिला लिया। एक इसराइल नाजायज रियासत के वो भी दोस्तों खुल्लम खुल्ला नहीं आया, उसने भी कहा था सीज फायर होना चाहिए, यानी उसकी भी अगर जुबान देखें तो वो पाकिस्तान की जुबान बोल रहा था कि जंग बंद होनी चाहिए। उसके बावजूद देखें चाइना, तुर्की, अजरबैजान, ये तो वो मुल्क है जिन्होंने ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। अमेरिका ने दोस्तों IMF में 65% वोट का उसका हिस्सा है, उसने वोट देकर पाकिस्तान को कर्ज दिया है। उसके अलावा देखें बरतानिया ने भी हमारा साथ दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी हमारा साथ दिया है, पूरा यूरोप दोस्तों हमारे साथ खड़ा था। और जयशंकर वहां पर जाकर कहता है कि अगर हमारे पार्टनर बनते हो तो फिर आ जाओ, हमारे पार्टनर बनो, बातें ना करो। यानी उनके सामने ऐसी बातें कर रहा है, दिमाग ही घूम गया है इन लोगों का। फिर जयशंकर क्या कहता है, ईरान वजीर खारजा को अपने मुल्क में बुलाता है ताकि उनसे पाकिस्तान से कहे कि पाकिस्तान जंग बंदी कर दे। फिर दोस्तों पूरी दुनिया से सऊदी अरब से भी कहा जाता है, फिर जाकर ट्रंप के पास लास्ट में जाते हैं। यानी पहले तो इन मुसलमान मुल्कों को ही पाकिस्तान के थ्रू करवा रहे थे। पाकिस्तान ने कहा था हम बिल्कुल जंग बंद कर देंगे लेकिन आपको ठोका जरूर जाएगा। पाकिस्तान ने देखें कि एक ही दिन में 26 हमलों पर 6 घंटों में 26 दोस्तों टारगेट सेट किए थे और टारगेट पर हमला किया था, जिसमें बड़े टारगेट भी थे। उधमपुर का हवाई अड्डा था जिसमें S-400 को तबाह किया। उसकी पट्टी आज भी अगर लाइव आपको अगर असेस है सैटेलाइट की तो आप देख सकते हैं वहां पर वो टूटी हुई है और S-400 को उन्होंने वहां से हटाकर तब्दील कर दिया है। और दोस्तों हलोड़ा हवाई अड्डा तबाह किया था, बरमूस मिसाइल जखीरा तबाह किया था, ब्यास का हर जगह पर तबाही फैला दी थी। सिर्फ 6 घंटे पाकिस्तान ने 6 घंटे में किया था। अगर ये 12 घंटे हो जाते तो फिर क्या हो जाता। पाकिस्तान का अगला प्लान पाकिस्तान ने दुनिया को सामने बता दिया है कि हम आगे क्या करने वाले थे। हम करने वाले थे पूरा भारत के दोस्तों इंडस्ट्री को तबाह करने वाले थे, वहां पर अडानी और अंबानी की बजाने वाले थे। इतना बड़ा नुकसान हो जाता कि आपको पता है जब हाथी को लगती है ना, बड़े जानवर को जब लगती है तो वो गिरता भी उतने जोर से है और फिर दोस्तों उठ भी नहीं पाता। यही हाल भारत का होने वाला था। इस बंदे ने कुछ ना कुछ अकल वाली बातें की हैं जिसकी मैंने आपको बातें सुनाई हैं, आगे भी सुनाने वाला हूं। लेकिन दोस्तों एक चीज इनकी परमानेंट है, वो है अपनी जिल्लत को तस्लीम न करना। यानी भारत की जो ठोकाई पाकिस्तान ने की है उसे अभी तक कोई भारतीय मीडिया कुछ के सिवा तस्लीम करने से इनकारी है। और वही दोस्तों जो पहले दिन में पाकिस्तान पर हमला कर दिया था, कराची को कब्जा कर लिया था, आर्मी चीफ को यरगमाल बना दिया था, वो सारी खबरें आज भी इनकी मीडिया पर चल रही हैं और इन्हें शर्म बिल्कुल भी नहीं आ रही। इसीलिए पूरी दुनिया वार की जितनी भी खबरें थी वो पाकिस्तान से पूछ कर लगा रही थी और इनको दोस्तों किसी ने भाव तक नहीं दिया। अमेरिका ने कहा कि तुम्हारे साथ तिजारत नहीं करेंगे, बंद कर देंगे, तो भारत डर गया।
ये प्रसिद्ध। चाइना आपकी गलवान घाटी में आके बैठा हुआ, सबको मालूम है, भारत सरकार डिनाई करती है। चीन ने इस वॉर में खुलेआम पाकिस्तान की मदद की है। जिस तरीके से उसने अपना अवाक सिस्टम दिया, जिस तरीके से उसने वहां PL-15 दिया, जिस तरीके से उसने पूरा एक डोमिनेंट नेटवर्क तैयार किया जो AI और सेंसर पर और मशीन पे चलता है। दुनिया में युद्ध के तर्क बदल चुके हैं आज की तारीख में। आप तो छोड़ दीजिए, मालदीव कितनी आबादी है, 50,000 की आबादी है। उसने हमारे सैनिकों को बाहर निकाला दिया, कहा कि यहां पे कोई भी सिविलियन नहीं दिखाई पड़ेगा, भागो यहां से। पाकिस्तान से आपके झगड़े वैसे ही। नेपाल में चीन आके बैठा हुआ है, श्रीलंका के अंदर चीन आके बैठा हुआ, बगल का बांग्लादेश आपके हाथ से निकल गया जो आपका दोस्त हुआ करता था। कौन सी विदेश नीति? और आप यूरोपियन कंट्रीज को तो ऑन रिकॉर्ड हमारे विदेश मंत्री ने कहा है कि वी डोंट नीड प्रीचर्स, वी नीड पार्टनर्स। इसका मतलब आप वहां से भी आपके साथ कौन है? रशिया। आपके अपने लोग जिनको कोई समझ नहीं है, जो इडियट हैं, वो ईरान की विदेश मंत्री को क्या कह रहे हैं? ईरान आपका ट्रेडिशनल दोस्त है, आज से नहीं, सैकड़ों सालों से। जब इस देश के अंदर मुगल एम्पायर था उस वक्त भी हमारे लाइव कॉन्टैक्ट्स ईरान के साथ थे। आप अपने दोस्त ईरान को नाराज कर रहे हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर को आप किन किन भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऐसे लोग कह रहे हैं जिनको प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं। तो हमको जिंगोइज्म, ये जो अचानक खड़े हो गए जिनको विदेश नीति की समझ नहीं है ना, मसले पर एक सवाल का जवाब जो भारत सरकार के पास बिल्कुल नहीं है कि आखिर सीजफायर क्यों और कैसे किया गया। अचानक आप 3:30 बजे, सरकार का तर्क है कि 3:30 बजे पाकिस्तान के DGMO का फोन आता है, हमारे DGMO से बात होती है और 5 बजे हम डिक्लेयर कर देते हैं कि चलिए अब सीजफायर हमारे बीच में हो गया। सवाल इस बात को लेकर है कि इतनी बड़ी लड़ाई वहां चल रही थी और सिर्फ एक DGMO के फोन करने के मात्र से, उनके कहने से कि हम अब युद्ध खत्म करते हैं, हम युद्ध खत्म कर देंगे, मतलब ये बात किसी गले नहीं समझ में आती है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति का फोन आता, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का फोन आता, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का फोन आता, तब तो बात समझ में आती। सब टेक्स्ट है वो ये है कि जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो जो बातें बार बार कह रहे हैं, वो दरअसल भारत की सॉवरेंटी, भारत की संप्रभुता का अपमान है। एक तरीके से वो अंडरमाइन हो रही भारत की संप्रभुता। और एक बार नहीं, अब तो 4 बार हो चुका है। 2 बार उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे किया है, 1 बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, और अब सऊदी अरेबिया में आके बोला है। तो उससे 4 नुकसान भारत को हो रहा है। एक, वो कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे हैं। दूसरा, भारत और पाकिस्तान का इक्विवेलेंस कर रहे हैं, यानी दोनों को बराबर रखना। वो कह रहे हैं भारत और पाकिस्तान दोनों महान देश हैं। तीसरा, भारत और पाकिस्तान के बीच मीडिएशन की बात कर रहे हैं। अब आप सोचिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन, जो भारत की आजादी के बाद की बड़ी स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी पोजीशंस है कि हम अपने मामलों में किसी तीसरे देश की दखलंदाजी नहीं बर्दाश्त करें। और चौथा, इस घटनाक्रम के बाद डोनाल्ड ट्रंप की वजह से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हाइफनेटेड हो गए हैं, यानी 4 नुकसान हो रहा। और अगर आप इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कि वो पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं, हमारी वकालत नहीं कर रहे। तो भारत सरकार की तरफ से इसका स्पष्ट तौर पे जवाब देना चाहिए। और मेरा अपना साफ तौर पर मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को या फिर विदेश मंत्री को इस पूरे मसले में बोलना चाहिए कि जो कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत का अपमान कर रहे हैं और उनकी बातों में सच्चाई नहीं है। उसके बजाय 3 दिन के बाद मीडिया, जो MEA के स्पोक्स पर्सन है, विदेश मंत्रालय ने तो साफ कर ही दिया ना जी, उन्होंने क्या साफ किया? उन्होंने कहा कश्मीर पे हम भारत और पाकिस्तान के बीच में, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि सीजफायर, भाई डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं मैंने सीजफायर रुकवा दिया, ये उनका कहना है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसमें ट्रेड की कोई बात नहीं हुई अमेरिका से बातचीत में। हाँ, तो क्या ये मान ले कि उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो मीडिएशन की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो सच्ची बात है? भाई अमेरिका का राष्ट्रपति है, कोई वो होनोलुलु का प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं, वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, और एक पूरी वो प्रेसिडेंट है जो पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को जिसने उलट पुलट दिया। वो कह रहा है, उसका जवाब हिंदुस्तान की कैबिनेट में से किसी बड़े नेता को देना चाहिए। और इसका एक बहुत, और ये मैं मानता हूं कि ये विदेश मंत्री एस जयशंकर की पर्सनल फेलियर है। वो क्यों नहीं इंश्योर कर पाए कि जो ट्रंप जो बातें कह रहे हैं वो बातें नहीं कही जानी चाहिए थी। आप उल्टे वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वी डोंट नीड प्रीचर्स, वी नीड पार्टनर्स। अरे विदेश मंत्री इस तरीके की बातें थोड़ी करता है। विदेश मंत्री तो दुनिया में भारत के लिए गुडविल अर्न करता है, भारत के स्टैंड पॉइंट को लोगों को समझाता है और लोगों को कन्विंस करके अपने साथ लाने का काम करता है। उसका काम आर्गुमेंट जीतना नहीं होता,
उसका काम लड़ाई लड़ना नहीं होता। लड़ाई लड़ने का काम रक्षा मंत्री का है, सेना का है, वो लड़ेगी लड़ाइयां। विदेश मंत्री का काम है आप अपने एडवर्सरी के सामने मुस्कुराते हुए लोग सहमत हों। विदेश मंत्री का काम यह कि भारत की जो स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी पोजीशंस हैं उसका कहीं उल्लंघन ना हो। और अगर अमेरिका के राष्ट्रपति को हम ये कम्युनिकेट करने में नाकाम हैं कि भारत अपने मामलों में किसी तीसरे देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करता और वो कह रहे हैं लगातार, तो इसका मतलब ये कि हमारा विदेश मंत्रालय फेल हुआ है डोनाल्ड के राष्ट्रपति को समझाने में, और उनके बोलने के बाद भी हम चुपचाप बैठे हुए हैं। ये तो और आपत्तिजनक बात है। और ये पहली बार नहीं हो रहा। देखिए, पहली बार जब हमारे लोगों को जब हथकड़ी बड़ी लगाकर भारत भेजा गया तो कोलंबिया, वेनेजुएला जैसे देशों ने उसका प्रतिकार किया। उसके बाद जब टैरिफ वॉर की बात आई, जब उन्होंने टैरिफ लगाया, तब भी तमाम छोटे छोटे देशों ने उसका प्रतिकार किया, भारत चुप रहा। और अब ये तीसरी बार। तो एक पैटर्न इसमें मुझे दिखाई पड़ता है कि क्यों हम अमेरिका के सामने, ट्रंप के सामने बोलने से डरते हैं। क्यों नहीं उनके साथ, अगर कोलंबिया बोल सकता है, वेनेजुएला बोल सकता है, दूसरे देश बोल सकते हैं, चाइना बोल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बोल सकते? हम तो विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे हैं, हम तो अपने को विश्वगुरु मानते हैं। यह विश्वगुरु की कार्यप्रणाली नहीं है। ब्रांड मोदी की छवि पर भी इसका कोई असर पड़ा है क्या? क्योंकि हमने देखा है कालांतर में बहुत सारे मुद्दों पर बहसें हुई हैं, बहुत सारे मुद्दों को विपक्ष ने उठाया है, लेकिन ब्रांड मोदी जो है वो ब्रांड मोदी है, उसके वजन में, उसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आती है। देखिए नीरज, युद्ध और युद्ध के समय जो भाषा का इस्तेमाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप युद्धोन्माद को यहां पहुंचा देंगे और आपकी अगर टारगेट अचीवमेंट यहां होगा, तो ये जो गैप है ये आपका लोकप्रिय बनाएगा। आज की तारीख में अगर आप जाके तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अगर आप देखेंगे, जो दक्षिणपंथी लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान क्या करते थे, अंधभक्ति क्या करते थे, आज वहां पे किस तरीके की टिप्पणियां हो रही। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। जिस भाषा का इस्तेमाल वहां हो रहा है वो इसलिए है क्योंकि जब आप कहेंगे आर पार की लड़ाई होगी, इस बार तो मिट्टी में मिला देंगे, समझना चाहिए युद्ध क्यों, सबसे बड़ा सवाल ये। और ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा। जब आपने सोचा हमें पाकिस्तान पर मिसाइल दागना है, एयरफोर्स को मोबिलाइज करना है, चलिए मैं आपकी भाषा में कहता हूं, युद्ध नहीं था, मिसाइल दागना है, एयरफोर्स को मोबिलाइज करना है, ड्रोन फेंकना है, उनका जो उनकी तरफ से जो आ रहे थे ड्रोन उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो उसका मकसद क्या था? एकमात्र मकसद था ना, पाकिस्तान को सबक सिखाना। दूसरा मकसद था कि भारत में फिर कभी आतंकवादी हमले ना हो। यही तो दो मकसद थे, तभी तो आप कर रहे थे। लेकिन वो जो मिलिट्री वहां ऑपरेशन कर रही है वो बिना पाकिस्तान के लोगों के सहमति के कर रही है। मतलब हम अनरेस्ट्रेन्ड है, नॉन एस्केलेटरी है। इस भाषा का क्या मतलब है? आर्मी चीफ है, उसका जो स्पोक्स पर्सन है और उसका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो दूसरे मदीना की बात कर रहे हैं कि एक प्रॉफिट ने एक मदीना बनाया था और अब पाकिस्तान दूसरा मदीना है। वो आर्मी जो है वो आने वाले दिनों में और कुछ भी कर सकती है। बस मैं इतना ही कहूंगा, इससे आगे नहीं कहूंगा। सर, तो आपको हम लोग हमेशा सुनते रहे हैं, पूरा एक षड्यंत्र था भारत को ट्रैप में लेने का कि आप मैं पहलगाम में था जब 22 को एक घटना हुई है। मैं 20 तारीख को पहलगाम में था और वहां पे नहीं था जहां पे हादसा हुआ। 21 तारीख को मैं रात को मैं लौटा और 22 तारीख को यह हादसा हुआ। आपने विदेश नीति को लेकर कहा कि ट्रंप का ये कहना, इस तरह से कहना, पब्लिकली आकर कहना विदेश नीति का फेल हो जाना है, लेकिन तब भारत की विदेश नीति हिट हो जाती है। जैसा कि रिपोर्ट्स मैंने भी पढ़ा है, आपकी भी जानकारी में होगा कि अमेरिका डायल करता है इंडिया को और बोलता है कि पुतिन से आप बात करिए और न्यूक्लियर अटैक को रुकवाइए, क्योंकि पुतिन ऐसा करने जा रहे थे। जो CNN और तमाम ऐसे अमेरिकी मीडिया, युद्ध मुझे एक्साइट करता ही नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि हर मिसाइल, हर ड्रोन अटैक के बाद कहीं कोई मर रहा होगा, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो पाकिस्तानी हो। और मेरी आपत्ति इसी बात को लेकर, पाकिस्तान में अगर आज पाकिस्तान के अखबार उठा के देखेंगे, पाकिस्तान का टेलीविजन चैनल उठा के देखेंगे, वहां इस वक्त जश्न मनाया जा रहा। हमारे हिंदुस्तान के अंदर अभी भी लोगों के अंदर विषाद है, लोग खुश नहीं है, लोग आहत हैं अंदर से कि जिस पाकिस्तान को हम सबक सिखा सकते तो हम सबक नहीं सिखा पाए। तो मुझे जब मिसाइल चलते हैं तो मुझे हमेशा डर लगता है। वो मिसाइल मेरे घर पर भी गिर सकता है, लेकिन वो इनएविटेबल है, वॉर में वो होगा, इसलिए वो एक अलग तरीके का प्रश्न है। भारत की विदेश नीति का जो प्रश्न है, मेरा साफ तौर पर मानना यह है कि 2-4 इंसिडेंट को अगर आप छोड़ दीजिए, इट्स अ फेल्ड फॉरेन पॉलिसी। फेल्ड फॉरेन पॉलिसी क्यों है? आज की तारीख में अगर आप सिर्फ 2 उदाहरण लीजिए, दुनिया के 2 बड़े सुपर पावर हैं,
अमेरिका इतने बड़े संकट में आपकी ऐसी तैसी कर रहा, डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसी तैसी कर रहे हैं। उनको अगर भारत के सम्मान का अगर ख्याल होता तो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमने दोनों से कहा तिजारत कर लो, नहीं तिजारत करोगे तो ये कोई भाषा है? ये भारत जैसे सिविलाइजेशनल कंट्री का अपमान है कि हम तिजारत करने के लिए हम रुकेंगे। उससे भारत का नुकसान हो रहा। डिप्लोमेसी वो होनी चाहिए कि सामने वाले को पता ही ना चले कब उसकी जमीन उसके हाथ से खिसक गई। चीन में एक कहावत है, युद्ध शुरू होने के पहले जीती जाती है। जो युद्ध शुरू होने के बाद जीतने का सपना देखते हैं वो कभी विजय नहीं पाते। और इसीलिए चीन देखिए, जब 1962 का वॉर हुआ तो वॉर के बाद किसी ने माओ से पूछा कि भाई आप तो जीत सकते थे, आप क्यों वापस लौटाए? बोले आई वांटेड इंडिया ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल, यही हमारा ऑब्जेक्टिव था, और वो लेके आ गए नेगोशिएटिंग टेबल। तो उनकी रणनीति स्पष्ट थी। मैं फिर ये कहता हूं, हम सब भारतीय हैं, हम सब सरकार के साथ हैं, हम सब अपनी सेना के शौर्य पर हमें गर्व है। ऐसी स्थिति रही या युद्ध हुआ, इसमें चीन की भूमिका क्या रही? हमने देखा चीन के हथियार पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, ऐसा क्लेम किया गया सोशल मीडिया पर, और ये भी देखा गया कि भारत सरकार का क्लेम था कि राफेल से उन हथियारों को, मतलब राफेल मजबूत साबित हो गया इस सब मामले में। तो कूटनीतिक तौर पर या स्ट्रेटेजिक तौर पर चीन जो एक खतरे के तौर पर हमारे सामने आया, उसको कैसे टैकल किया इस दौरान हमने? क्या केवल एक्स हैंडल को विथहेल्ड करके? देखिए, चीन बहुत ही ट्रिकी मामला है। आपका पड़ोसी भी है और उसकी जो इकोनॉमी है वो 19 to 20 ट्रिलियन डॉलर है। ये समझना पड़ेगा, 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। हम कितने हैं? शायद अब 4 ट्रिलियन डॉलर, यानी 5 गुना ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था है वो अपने अर्थव्यवस्था का 1/4 या एक 5वां हिस्सा वो पूरे डिफेंस में लगा सकता, हम नहीं लगा सकते। तो चीन को हमें टैकल करना। दूसरा, चीन आज की तारीख में टेक्नोलॉजिकली अमेरिका को लगातार कंपीट कर रहा। आपने देखा किस तरीके से इलेक्ट्रिक इंजन के मामले में उसने अमेरिका की दुकान बंद, टेस्ला की दुकान बंद कर दी उसने। उसका जो BYD है वो सस्ता भी है। इसके अलावा आप वो लेकर आए थे, क्या नाम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट GPT। आप अगर $6 बिलियन बना रहे थे तो $6 मिलियन बना रहा, और ज्यादा इफेक्टिव है डीप सीक। टेक्नोलॉजिकली आज की हमें कहते हुए अफसोस होता है, लेकिन हम टेक्नोलॉजिकली भी जो है वो चाइना को कंपीट नहीं कर सकते। अमेरिका को मुश्किल हो रही, इकोनॉमी में तो हम कहीं है ही नहीं उसके सामने। वैसे में हमें अपनी डिप्लोमेसी को इस तरीके से कंडक्ट करना चाहिए ताकि हम चाइना के साथ एक फंक्शनिंग लिविंग रिलेशनशिप बना सके। वो हमारा दुश्मन है, दुश्मन रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी स्थितियां नहीं होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के पाले में जाके खड़ा हो। हमारी फेलियर यह है कि चाइना आज पाकिस्तान के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ, और उसने ऑन रिकॉर्ड, उसके विदेश मंत्री ने जाके आसिफ अली जरदारी से जाके कहा कि वी विल सपोर्ट द सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। और अब ये तो खैर इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि चीन ने कितने हथियार पाकिस्तान को दिए, या वाकई में पाकिस्तान लड़ रहा था या चीन लड़ रहा था। ये बहुत सारे खुलासे अखबारों में आ रहे हैं, मैं उन अटकलों पे नहीं जा रहा हूं, बट लेकिन ये सच्चाई है कि उनके लोगों ने मदद की है पाकिस्तान की, और जम के मदद की है। चीन को टैकल करने का तरीका अलग होना चाहिए, और चीन पे कभी भरोसा नहीं कर सकते। जो तरीका राजीव गांधी की सरकार के बाद नरसिम्हा राव ने आगे बढ़ाया था, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने बढ़ाया था, वो तरीका सही है। जहां की जिसे कहते हैं, कोल्ड वॉर के जमाने में एक वर्ड था देता, या पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कि हम एक दूसरे कि हमारे हित एक दूसरे से टकराएंगे, लेकिन हमें युद्ध करने की जरूरत नहीं है। हम आपस में एक दूसरे के एडवर्सरी होते हुए भी, कॉम्पिटिटर होते हुए भी, हम आपस में रिश्ते बना के रख सकते हैं, और बियॉन्ड अ पॉइंट हम उस तनाव को नहीं। मुझे लगता है ये सबसे अच्छी रणनीति है। और हमारे टेलीविजन चैनल्स जो रोज कहते हैं कि ड्रैगन को तो हाथी ने उठा के पटक दिया, अब तो ड्रैगन कांप रहा है, चीन के यहां मतलब थर हो रहा है, ये बेवकूफ़ी की बातें, मतलब बहुत ही बेवकूफ़ी की बातें हैं। अच्छी चीज़ क्या है, पिछले दिनों जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर किया, टैरिफ लगाया, तो चाइना की तरफ से बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट आया था, ड्रैगन एंड एलिफेंट कैन डांस टुगेदर। ये जो सेंटेंस है, ये चाइना की तरफ से मैसेज है कि लेट्स कम टुगेदर एंड फाइट अमेरिका।
यूज दैट। लेकिन अगर आप एक तरफ जाके कहते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो चाइना तो नाराज होगा। तो ये बैड फॉरेन पॉलिसी, ये दरअसल दर्शाता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जिन लोगों के हाथ में है उनको शायद विदेश नीति के बारे में कौ भी नहीं पता। लेकिन चीन के नेताओं के संग भी तो झूले झूले गए ना, वो भी तो नीति का ही। तो जो झूले झूले उनसे पूछिए कि उसके बाद क्यों गलवान हुआ। झूले झुलाना सही था या गलवान सही था? ये तो आपको भाई 1962 की लड़ाई ने हमको ये समझा दिया कि चीन पे भरोसा नहीं कर सकते, उसको झूला नहीं झुला सकते, उसके साथ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही रिलेशनशिप हो सकती है। क्या आप एक दूसरे के सामने आइए, मुस्कुराइए और उसके बाद